अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमर खिताब एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और वो टॉपिक है मेजर फिलासफीज़। और मेजर फिलासफीज़ में हम बेसिक फिलासफी को जो रियलिज़म और आइडियलिज़म है उसको डिस्कस करेंगे और इन दोनों के दरमियान फ़र्क और फिर इनको एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स साथ साथ करिकुलम और टीचिंग मेथड से रिलेट करेंगे। लेकिन बोर्ड के साथ साथ हम ब्लैक एंड वाइट पेपर को यूज़ करेंगे ताकि रीडर को पढ़ने में आसानी हो और वो इससे कुछ बेनिफिट हासिल कर सके। मेजर फिलासफी में बेसिक फिलासफी को डिस्कस करते हैं। आज हम रियलिज़म और आइडियलिज़म के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ेह करेंगे और इसके दरमियान डिफ्रेंशिएशन को भी वाज़ेह करेंगे और फिर इसके बाद दोनों को एजुकेशन से जोड़ देंगे। पहले हम लेते हैं रियलिज़म। रियलिज़म क्या है? और according to realist, objects of our senses are real in their own rights। और इसका एक ही स्लोगन है और वो स्लोगन है मैटर इज प्रायर टू माइंड। पहले मैटर है और इसके बाद माइंड है। और इस के लिए जो इंटरप्रिटेशन मौजूद है वो ये है, मैटर एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द माइंड। ये पहले माइंड से पहले ये मैटर मौजूद था, बिकॉज अवेयर ऑफ इट and it will continue to exist even when the mind ceases to exist। का सबसे बड़ा सपोर्टर अरिस्टोटल है, ब्रॉडली है, हर्बर्ट है और लेकी है। ये चारों के चारों ये रियलिज़म के सपोर्टर्स हैं। फिर अगर हम इसको एजुकेशन से रिलेट करते हैं तो एजुकेशन को से हम इसको यूँ रिलेट करते हैं कि पहले इसके ऑब्जेक्टिव लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशंस अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स क्या कहते हैं? करेक्टर बिल्डिंग एंड गुड लाइफ वेल द अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशंस। अगर हम रियलिज़म को लेते हैं और फिर एजुकेशन के अल्टीमेट एम्स को, जो बड़े बड़े एम्स है वो लेते हैं, तो इसमें करेक्टर बिल्डिंग और गुड लाइफ सरे फहरिस्त है। और इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड इन लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए एक ख़ास किस्म का ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। दैट इज़ एक्सेप्टिंग पेन एंड प्लेजर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बैलेंस लाइफ के लिए, करेक्टर बिल्डिंग के लिए ये ज़रूरी है। हाँ, ये और भी बहुत सा खूबसूरत एम है इसका। मॉडरेशन विल बी अडॉप्टेड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये रियलिज़म में टीचर का क्या रोल होगा? द रोल ऑफ टीचर एंड पीपल्स। स्टूडेंट्स और टीचर का रोल क्या होगा? टीचर विल हैव अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। टीचर अपना एक ख़ास किस्म का पर्सनैलिटी लेगा। और नंबर 2, ही विल शो रिगार्ड्स टू मॉरल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़। और टीचर का काम भी यही है कि वो रिगार्ड्स रखेंगे मॉरल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ का। और नंबर 3 जो बहुत ही आम है, स्टूडेंट्स विल बी हेल्प्ड इन लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। अगर टीचर का बैलेंस पर्सनैलिटी है तो वो स्टूडेंट्स का भी बैलेंस पर्सनैलिटी बनाने में उनका मदद करेंगे। द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी विल बी फॉर्म बाय 3 प्रिंसिपल्स। और जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के पर्सनैलिटी का तो 3 चीज़ों का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें पहला है सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसमें सेल्फ
डिटर्मिनेशन है। इसमें फिर आता है सेल्फ डिटर्मिनेशंस। फिर इसका यूँ होगा सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्टूडेंट्स will determine their place and role। स्टूडेंट्स अपना प्लेस, अपना जगह, अपना मुकाम और रोल पैदा करेंगे and perform their duties towards his family, school and job। और दूसरा इसमें आता है सेल्फ रियलाइजेशंस। जो पहले प्रिंसिपल में सेल्फ डिटर्मिनेशन, दूसरे में आएगा सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ realization refer towards developing qualities of character and oneself। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब भी यही है कि बच्चे में जो स्टूडेंट है उसमें क्वालिटीज़ डेवलप्ड हो, यही बच्चा फिर मुआशरे के तरफ जाएगा और मुआशरे में अपना इंटीग्रेशन रखेगा। तो तीनों का रिलेशनशिप भी है। और नंबर 3 आता है सेल्फ इंटीग्रेशन। सेल्फ इंटीग्रेशन में इट मीन्स टू डिवोट वन सेल्फ फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स इन सोसाइटी। ये बच्चा सोसाइटी की तरफ जाएगा। तो रियलिज़म इस बात पे यकीन रखता है कि बच्चा सोसाइटी में अपना किरदार परफॉर्म करेंगे, उनके अपने बिहेवियर्स कैरेक्टर्स होंगे और यही कैरेक्टर्स सम इंटीग्रेट देमसेल्व्स थ्रू रिलीजन्स एंड अदर थ्रू सोशल वर्क। रिलीजन्स के ज़रिए और दूसरे सोशल वर्क के ज़रिए अपना सोसाइटी का हेल्प करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है और ये मौजूद भी है। ये हमारे एजुकेशन में हम अपने बच्चों को इस तरह तैयार करते हैं रिलीजन्स के लिहाज से और सोशल वर्क के लिहाज से हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। नंबर 4 पोजीशन पे आता है करिकुलम। तो हमारा करिकुलम किन बुनियादों पे होना चाहिए? कोर्सेज इन नेचुरल साइंसेस will be based on physics, chemistry and biology। ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स है जो हम अपने बच्चों को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाते हैं। फिर कोर्सेज इन सोशल साइंसेस will be based on psychology, philosophy, biography, literature and religions। ये फिर भी रिलीजन है, लिटरेचर है, बायोग्राफी है, फिलॉसफी है और साइकोलॉजी है। यही सोशल साइंसेस के बड़े बड़े मज़ामीन हैं। जो नंबर 3 नंबर पे आता है वोकेशनल कोर्सेज। हम अपने बच्चों को सोसाइटी में अपना रोज़गार कमाने के लिए और उसे अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए वोकेशनल कोर्सेज की भी ज़रूरत होती है और यही रियलिज़म का डिमांड है। यही रियलिज़म डिमांड करता है और रियलिस्ट यही कहते हैं वोकेशनल कोर्सेज विल इंक्लूड लर्निंग ऑफ स्किल। हम अपने बच्चों को स्किल दे सके और अगर ये सारी चीज़ें मौजूद है तो साथ साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पे रियलिज़म में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सपेरिमेंटेशनल स्किल्स, एक्सपेरिमेंटेशन हो और दूसरे नंबर पे डिस्कशन हो और साथ साथ एक्टिविटीज़ हो। तो रियलिज़म ये बात तो सच है कि हमारे एजुकेशन में आजकल ये रियलिज़म चल रहा है। अब हम आते हैं आइडियलिज़म के तरफ कि आइडियलिज़म क्या कहता है और आइडियलिज़म का एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसके बाद हम आइडियलिज़म को डिस्कस करते हैं और आइडियलिज़म के मुतालिक अकॉर्डिंग टू आइडियलिज़म रियलिटी कंसिस्ट ऑफ माइंड, आइडियाज़ एंड
थॉट्स। और इसके लिए सबसे बड़ा स्लोगन ये है, माइंड इज प्रायर टू मैटर, ऑब्जेक्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ माइंड। बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, जो चीज़ें हम देखते हैं, ये एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ माइंड, ये माइंड की वजह से मौजूद है। इसके बड़े बड़े सपोर्टर में प्लेटो, स्पेंजे और डेकार्ट है। अगर एजुकेशन से इसका रिलेशनशिप लिया जाए तो हमें देना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसमें पहला जो आता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ इन अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का अल्टीमेट और सबसे अहम और आखिरी एम्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा बच्चे का। और नंबर 2, रेशनली बिहेवियर इज़ कंसिडर इम्पॉर्टेंट। बिहेवियर पे भी बहुत ज़्यादा जोर देता है यही आइडियलिज़म। नंबर 3, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज विल बी डेवलप्ड, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। और फिर ऑब्जेक्टिव के बाद चूँकि सारा सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए है, और इन स्टूडेंट्स के लिए फिर टीचर्स का मेन किरदार है, तो द रोल ऑफ टीचर एंड पीपल्स। नंबर 1, टीचर शुड नॉट डिमांड बट कमांड रिस्पेक्ट। बहुत ही ज़रूरी है टीचर के लिए कि टीचर का डिमांड ना हो बल्कि कमांड हो रिस्पेक्ट का। नंबर 2, पोजेसेस प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ये प्रोफेशनल के इक्विपमेंट से रिच हो, प्रोफेशनल एक्सीलेंस मौजूद हो इस टीचर में। और नंबर 3, शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड डेवलप देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग। नंबर 4, बी अ फ्रेंड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स के साथ उनका रवैया दोस्ताना हो, फ्रेंडली हो उनके साथ उसका रवैया। The people is a complete self, she has got mind and ideas. she should qualities of character, और यही करेक्टर होनी चाहिए सिंसिरिटी का, इंटीग्रिटी का और जस्टिस का। ये आइडियलिज्म इन जस्टिस पर, इंटीग्रिटी का और सिंसिरिटी का दर्ज देता है, और बच्चों में ये क्वालिटी वो पैदा कर देता है। हिज एनवायरनमेंट, education and his own will contribute in the formation of his personality. फिर हम सोचते हैं कि अगर यही चीज़ें मौजूद है, ऑब्जेक्टिव्स भी है, तो फिर क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स। करिकुलम किस किस्म का होना चाहिए, तो करिकुलम में हम लेते हैं द करिकुलम विल हैव 4 एरियाज। इसमें करिकुलम का 4 एरियाज होनी चाहिए, और उसमें पहला एरिया है द यूनिवर्स डिविजन्स। कायनात के बारे में है कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या चीज़ है, फोर्सेस ऑफ नेचर, जो नेचर में फोर्सेस मौजूद है उसके मुतालिक, एंड सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बारे में हम लेते हैं। दूसरा है सिविलाइजेशन डिवीज़न, तो सिविलाइजेशन डिवीज़न में है स्टडी ऑफ सोशल साइंसेस लेते हैं, ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर्स। बुनियादी ज़रूरियात है और वो है फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर है। तो हम तीसरा है द कल्चरल डिवीज़न, तो कल्चरल डिवीज़न में हम मेन बिकम कल्चर्ड बाय द स्टडी ऑफ फिलॉसफी, आर्ट्स, लिटरेचर, रिलीजन एंड एनवायरनमेंट। और आइडियलिज्म का मतलब भी, आइडियलिज्म का मकसद भी यही है कि बैलेंस्ड लाइफ हो। नंबर 4 द पर्सनैलिटी डिवीज़न है, और पर्सनैलिटी डिवीज़न में इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट विच रिलेटेड टू
physical, emotional and intellectual development of human personality. Human personality کا جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے وہ ذہنی طور پر بالکل تیار ہو، اس کا اٹھک بیٹھک، کویشچن اینڈ آنسر اور دلائل حاصل کرنے کا، دلائل دینے کا طریقہ معلوم ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ آتا ہے میتھڈ آف ٹیچنگ۔ ٹیچنگ کا طریقہ کچھ یوں ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا تھنکنگ پاور کو، کریٹیو پاور کو اور کریٹیکل پاور کو ڈیولپ کر سکے۔ کریٹیو پاور اینڈ کریٹیکل تھنکنگ پاور، اس کو وہ ڈیولپ کر سکے۔ کریٹیکل تھنکنگ پاور کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کا آرگومنٹ سن لے، اپنا آرگومنٹ دے دے، پھر ان آرگومنٹ کے بنیاد پہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کریٹیو ہے۔ کریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھنکنگ جس میں بچہ اپنی سوسائٹی کو کچھ نیا آئیڈیا یا کچھ نیا چیز دے سکے۔ تو آئیڈیلزم کریٹیو تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ پہ یقین رکھتا ہے، اور آئیڈیلزم ریکمینڈیڈ دا فالوئنگ میتھڈس۔ کون کون سے فالوئنگ میتھڈس کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ نمبر 1، کویسچننگ اینڈ آنسرنگ۔ Questioning and answering, teacher will lead the discussion by asking question, and students will be encouraged to participate. یہی ٹیچر کا کام ہوگا۔ یہ زور دیتا ہے کویشچننگ اور ڈسکشن پر۔ ڈسکشن ہونی چاہیے، جب کویشچن ہو تو پھر ڈسکشن ضروری ہے، جب ڈسکشن ہو تو ڈسکشن میں بہت زیادہ کویشچنز ریز ہوتے ہیں۔ اور لیکچر میتھڈ کے لحاظ سے دینا چاہیے۔ لیکچر میتھڈ ہے اٹ از یوزفل فار پرووائڈنگ آبجیکٹیوز نالج۔ نمبر 2، پروجیکٹ میتھڈس ہے۔ پروجیکٹ میتھڈس میں پروجیکٹ میتھڈس ول بی یوزڈ ویئر اسٹوڈنٹس میک وزٹ اینڈ کلیکٹ انفارمیشن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دونوں کے درمیان فرق کو ہم نے واضح کیا۔